मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में कबीरदास की साखियों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो आइए उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि कबीरदास जी ने अपनी साखियों के माध्यम से संसार में रहने वाले लोगों को क्या सीख दी और क्या बताया। तो आइए पाठ पढ़ने से पहले एक बार कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कि कबीरदास जी मध्यकालीन भक्ति काव्य धारा के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। उन्होंने अपने द्वारा लिखी गई साखियों में जहाँ एक और प्रेम का गुणगान किया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आदर्श संत के लक्षणों के बारे में बताया है। कबीरदास जी के अनुसार आदर्श संत वही है जो धर्म, जाति, ऊंच नीच, छुआछात या आदि पर विश्वास नहीं करता। उनके अनुसार संसार में रहने वाले सभी प्राणियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वही प्राणी है। सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा मनुष्य वही है जो संसार में रहने वाले सभी प्राणियों में कोई भेदभाव नहीं करता है, उनमें किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं करता और उसी के लिए हर प्राणी एक समान है। और इतना ही नहीं, वह संसार का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य इसलिए भी है क्योंकि वह मनुष्य मात्र के कल्याण की कामना करता है। कबीरदास जी के अनुसार जीवन में ज्ञान बहुत जरूरी है और उन्होंने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना है क्योंकि हमारे जीवन में ज्ञान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से, अपने काम से या समाज में रहने वाले लोगों के साथ भेदभाव करने से छोटा या बड़ा नहीं होता, जबकि उसके पास ज्ञान का जो असीमित भंडार है वह उसके द्वारा उसकी पहचान होती है कि वह मनुष्य कितना ज्ञानी है और वह समाज में किस प्रकार लोगों से व्यवहार करता है और किस तरीके से लोगों का साथ देता है। यही नहीं, उन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से उस समय के समाज में, जिस समय कबीरदास जी का काल था, उस समय के समाज में कौन किस किस प्रकार के अंधविश्वास फैले हुए थे, किस किस प्रकार की कमियां समाज में थी, उन सब चीज़ों का भी खुलकर विरोध किया है। तो आइए शुरू करते हैं कबीरदास जी की साखियाँ। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर सुपर जल हंसा केली कराही, यानी मानसरोवर के जल में, मानसरोवर के स्वच्छ जल में जो हंसों की जोड़ी है वह खेल रही है। यहाँ पर केली का अर्थ है खेलना, क्रीड़ा करना, और कराही का मतलब है कर रही है, कर रही है। मुक्ताफल मुक्ता चुगे, मुक्ताफल का अर्थ है मोती, यानी जो हंस मानसरोवर के जल में क्रीड़ा कर रहे हैं और मोतियों को चुग रहे हैं, वह अब उड़ी अनंत न जाए, यानी वह उनको उस कार्य को करते हुए उसको छोड़कर कहीं भी उड़ने की चेष्टा नहीं करते हैं। आइए अब इसका अर्थ जानते हैं कि कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में हमें यह बताया है कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु की भक्ति में ही मिल सकता है और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसी कारण इन्होंने उपयुक्त दोहे में हंसों का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जो मानसरोवर के जल में क्रीड़ा का अर्थ होता है खेलना, कि मानसरोवर के जल में क्रीड़ा खेलते हुए वे मोती चुग रहे हैं और उन्हें मोती चुगने में इतना आनंद आ रहा है कि वह उस जल को, उस जगह को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा, वह दिन रात निरंतर लगातार अपने प्रभु की, अपने ईश्वर की भक्ति करने लगेगा, तो उसे परम मोक्ष का आनंद प्राप्त हो जाएगा। यानी वह
संसार में होने वाले सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। उसे प्रभु की भक्ति से मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं प्राप्त होगा और वह हमेशा प्रभु की भक्ति में ही मगन रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि जब तक मनुष्य संसार में ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान नहीं लगाएगा और सांसारिक मोह माया को छोड़कर, सांसारिक बंधनों को तोड़कर ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा, तब तक उसे इस संसार रूपी जाल से मुक्ति पाना और छुटकारा नहीं मिलेगा। अगली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने प्रेमी को लगातार ढूंढता फिर रहा हूँ। फिर का मतलब होता है घूम रहा हूँ। मैं अपने प्रेमी को लगातार ढूंढते हुए घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरा प्रेमी मिले ना कोई। लेकिन मुझे मेरा प्रेमी या मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुई। दूसरी पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, यानी जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को प्राप्त कर लेता है, तब उसके मन में भरा हुआ पूरा सारा विष एक अमृत में बदल जाता है। आइए अब इसका अर्थ जानते हैं। प्रस्तुत साखियों में संत कबीरदास जी ने संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति या भगवान की सच्ची भक्ति नहीं करता है, वह कभी भी भगवान से नहीं मिल सकता। वह कभी भी भगवान से नहीं मिल सकता और वह इस संसार में हमेशा भटकता रहता है। इसलिए प्रभु भगवान की सच्ची भक्ति करने से मनुष्य दूसरों को उसकी जात, धर्म या काम के हिसाब से नीचा नहीं समझता और वह सभी मनुष्यों को एक समान भाव से देखता है, सभी मनुष्यों से प्रेम करता है और सभी के हित की कामना करता है। कवि के अनुसार जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिल जाते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश आदि बुरी भावनाएं नहीं होती हैं और वे दोनों एक दूसरे से मिलकर उनके पाप जो होते हैं वह भी पुण्य में बदल जाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में दो सच्चे भक्तों का मिलन होना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि आज की इस दुनिया में मनुष्य एक दूसरे से विद्वेष की भावना रखते हैं और निरंतर एक दूसरे को परेशान करने में लगे रहते हैं। तीसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। यानी हमें लगातार ज्ञान की सीढ़ियाँ, हस्ती का अर्थ होता है सीढ़ियाँ, यानी हमें लगातार ज्ञान की सीढ़ियाँ चढ़ते रहना चाहिए। चाहे हमारे सामने किसी भी प्रकार की कोई भी दुलीचा, कोई भी कठिनाई, चाहे हमारे सामने किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई खड़ी हो। स्वान रूपी संसार है भूखंदे जखमारी। यानी स्वान का अर्थ होता है कुत्ते। जो संसार है वह कुत्ते की तरह है जो कि हमेशा भोगता रहता है और कुछ ना करने के, जो खुद स्वयं ना तो स्वयं खुद कुछ कर पाता है और ना ही किसी मनुष्य को करने देता है। कबीरदास जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में हमें बताया कि संसार में की जाने वाली निंदा या कठिनाइयों की परवाह किए बिना हमें निरंतर ज्ञान के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। उनके अनुसार जब हाथी किसी गली में चलता है तो उस गली के कुत्ते उस पर भौंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन कुत्तों के भौंकने से कुछ नहीं बदलता है, ना ही हाथी के चलने पर कोई फर्क पड़ता है। वह उनके भौंकने की परवाह किए बगैर अपने मार्ग पर, अपने पथ पर निरंतर चलता जाता है। ठीक इसी तरह हम मनुष्य को भी अपने ज्ञान पर सवार होकर अपने ज्ञान की
अपने ज्ञान रूपी भंडार पर सवार होकर इस समाज के निंदा किए बिना, यानी मनुष्य को अपने ज्ञान पर इतना विश्वास होना चाहिए और उसे यह बिल्कुल भी परवाह नहीं होनी चाहिए कि जो समाज में जो लोग हैं वह उसके बारे में क्या सोचेंगे, वह उसके बारे में क्या कहेंगे और वह उसके बारे में कैसी कैसी बातें बनाएंगे। इन सब की परवाह किए बिना उनको निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कबीर जी के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो, तो आपके आस पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आपका मनोबल कम पड़ जाएगा। इसलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनसुना करके अपना मनोबल ऊंचा करें और निरंतर अपने कार्य पर ध्यान देते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। पकापकी के कारणे सब जग रहा बुलान। पकापकी का अर्थ होता है आपस में एक दूसरे से जलन की या द्वेष की भावना रखना। सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी जो है वह हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश देते हैं। उनके हिसाब से हमें एक दूसरे से बिना किसी तुलना के एकदम निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करनी चाहिए ताकि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें और इस संसार से छुटकारा पा सकें। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वे लोग जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं, ना ही वे ईश्वर की भक्ति कर पाते हैं और ना ही ईश्वर उन्हें अपनी शरण में लेता है। उसी प्रकार अगर हमें अपने जीवन से छुटकारा पाना है, इस संसार रूपी मोह माया से छुटकारा पाना है और हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना होगा और सभी मनुष्यों के बारे में सोचना होगा। सभी मनुष्यों को अपने समान भाव से समानता का भाव प्रदान करना होगा और छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठकर हमें बिना किसी जलन या बिना किसी तुलना के अपने ईश्वर की भक्ति करनी होगी। तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी हम लोग इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जे दुहु के निकट ना जाई। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अपने समय के समाज में फैले हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। यानी कबीरदास जी के समाज में हिंदुओं और मुसलमानों में इतना एक दूसरे के प्रति इतनी द्वेष भावना थी, इतना विरोध था एक दूसरे के प्रति कि वे दोनों अपने अपने ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। उनके अनुसार उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी द्वेष था, काफ़ी जलन की भावना थी और वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, मुस्लिम धर्म के जो लोग थे, वे समझते थे कि उनके लिए उनका खुदा सर्वश्रेष्ठ है, उनका खुदा महत्वपूर्ण है। और उसी प्रकार जो हिंदू धर्म के लोग थे, हिंदू समुदाय के लोग थे, उनका ये मानना था कि उनके लिए उनका राम सर्वश्रेष्ठ है। और हिंदू जो थे वो राम को महान समझते थे, जबकि मुसलमान जो थे वे खुदा को। मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज़्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। इसी वजह से संत कबीरदास जी ने हमें यह उपदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं और राम और खुदा दोनों ईश्वर का ही एक रूप है, चाहे वे किसी भी रूप में हो। इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, चाहे वह राम हो या फिर खुदा, की भक्ति में लीन होना चाहिए, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे।
तो विद्यार्थियों, हमने कबीरदास जी की साखियों को पढ़ने के पश्चात निष्कर्षतः हम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि जो कबीरदास जी थे वह मनुष्य मात्र के कल्याण भावना के सच्चे हित साधक थे, और उनका मानना यह था कि जब तक मनुष्य एक दूसरे के प्रति भेदभाव की भावनाओं को, ऊंच नीच की जात पात की भावनाओं को छोड़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और ईश्वर की प्राप्ति करने, उनके कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग, सर्वश्रेष्ठ साधन यही था कि मनुष्य एक दूसरे को छोड़, एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना को छोड़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करें अपने मन में, और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएं, ताकि उन्हें इस संसार रूपी मोह माया के बंधनों से छुटकारा मिल सके और वे मोक्ष की प्राप्ति कर सीधा ईश्वर के पास पहुंच सके। तो विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में और इस पाठ में हमने ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार की जानी चाहिए उसके बारे में पढ़ा, और हमें लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में सीखा। तो धन्यवाद।